गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। 4th से 6th ऑफ अप्रैल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन है प्लीज नोट करना, हम डिस्कस करेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क को, एक अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे से रिलेटेड जो भी प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है, ये जो सिस्टम है कर रहा है, किसने इसे डेवलप करा है, इसके बारे में जानेंगे। एक प्लेटफॉर्म है संपन्न, इसको डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ 2 स्कीम्स के लिए रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बारे में जानेंगे। नेशनल लेवल एडवांस एग्रीकल्चर फेस्टिवल किस स्टेट ने इसे होस्ट करा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। INS तारागिरी को जानेंगे, सेम प्रोजेक्ट 17 का यहाँ पर यह पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कर साथी, किसने इसे डेवलप करा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम वी ऑल नो, इसे छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे होस्ट करा है ना, विनर कौन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली म्यांमार को न्यू यहाँ पे प्रेसिडेंट मिले हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मिशन मित्र को जानेंगे। हाईएस्ट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में जो भी मंथली रैंकिंग आई है, किसने टॉप करा है, प्लस चंबल रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लास्ट डे के रिवीजन के साथ। सो लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनके एक बार रिवीजन हम कंप्लीट करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। सो पर्टिकुलर बुक की जो ऑथर है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सुधा मूर्ति मैम। इसके अलावा द इंस्पायर स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंस्पायर स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है। द शी बॉक्स पोर्टल इट वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का है ये। सिद्ध प्लेटफॉर्म जो वर्कर्स की अपस्किलिंग पर काम करता है, और किसका है ये, किस पोर्टल से यह इंटीग्रेट किया गया, ई श्रम पोर्टल से इसे यहाँ पे रिसेंटली इंटीग्रेट किया गया है। एंड मार्टिन नाइन फेस्टिवल किस रीजन से यह रिलेटेड है, पूर्वांचल रीजन से। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अथॉरिटी यहाँ पे बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन बनी है। माही बांसवाड़ा एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है, ये है राजस्थान में है। Which state government passed the gig worker bill in April 2026? तेलंगाना ने इसे पास करा है। What is the primary objective of the RPSA program? इसका जो मेन गोल है, develop unmanned combat aerial vehicle. The solid waste management rule 2026 have been notified under which act? और इसे यहाँ पे Environment Act 1986 के तहत यहाँ पे नोटिफाई किया गया। And NAAC, the National Assessment and Accreditation Council, is an autonomous institution under which organization? So NAAC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। द ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के इनिशिएटिव का यहाँ पे पार्ट है। ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का यहाँ पर यह पार्ट है। इसके अलावा मालवान जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, किसने इसे यहाँ पे बनाया, डिजाइन करा है, दैट इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ऑलराइट, आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए द वेरी फर्स्ट वन, गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पे भारत के किस राज्य में स्थित है, प्लीज नोट करना। ये जो राज्य ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड है। अच्छा, न्यूज में क्यों आया, बिकॉज रिसेंटली 6 मंथ विंटर ब्रेक के बाद गंगोत्री नेशनल पार्क जो उत्तराखंड की, प्लीज नोट करना, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे उत्तराखंड की, और यहाँ पे आपको मिलेगा द गंगोत्री नेशनल पार्क इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नाउ 6 मंथ के गैप के बाद, विंटर ब्रेक के बाद टूरिज्म के लिए रीओपन हो चुका है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। अच्छा, कौन सा रिवर पर अलॉन्ग साइड जो गंगोत्री नेशनल पार्क है स्थित है, भागीरथी रिवर के लॉन्ग साइड तो ये यहाँ पे स्थित है। अपनी जो बाउंड्री है चाइना के साथ यहाँ पर शेयर करता है। इसके अलावा ये जो पार्क है अपनी बाउंड्री केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गोविंद नेशनल पार्क के साथ भी शेयर करता है। ओवरऑल गंगोत्री नेशनल पार्क से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो पार्ट है हमें ध्यान रखना है, दैट इज अबाउट मस्क डियर। इंडिया में मस्क डियर कहाँ कहाँ पाया जाता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। MCQ के ऑप्शन थे उसमें गिवन थी, एक तो था गंगोत्री नेशनल पार्क और एक था यहाँ पे अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दोनों को ध्यान रख लेना। मस्क डियर इसकी जो पॉपुलेशन है गंगोत्री में आपको देखने को मिलेगी और एक अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगी। दोनों कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ओवरऑल मस्क डियर इसका जो IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और गंगोत्री नेशनल पार्क को मस्क डियर के कारण ही यहाँ पे मेनली जाना जाता है। ओवरऑल भागीरथ रिवर पर यहाँ पर यह बना हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा इस क्वेश्चन में जो भी अदर
मेंशन जस्ट लाइक केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे मेंशन है, इसे यहाँ पे केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। सेम उत्तराखंड में यहाँ पर यह है लोकेटेड है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रुद्रप्रयाग एंड चामोली जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे उत्तराखंड की, वहां पर आपको केदारनाथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देखने को मिलेगा। और कौन से रिवर पर ये बना हुआ है, अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर पर यहाँ पे जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके लॉन्ग साइड यहाँ पे लोकेटेड है। केदारनाथ टेम्पल पर ही इसका जो नाम है यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। एंड सेम मस्क डियर के लिए केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे जाना जाएगा। एंड इसके अलावा गोविंद नेशनल पार्क यहाँ पे मेंशन है। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी भी लोकेशन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सेम उत्तराखंड में ही यहाँ पर यह लोकेटेड है। उत्तराखंड में भी कहाँ पर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो गोविंद नेशनल पार्क है बना हुआ है। एंड गढ़वाल जो हिमालय रेंजेस है उसका ये पार्ट है, दैट्स ऑल, ठीक है। सो हमने यहाँ पे मेजरली नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरीज को डिस्कस करा, गंगोत्री, केदारनाथ एंड गोविंद, एंड तीनों यहाँ पे मस्क डियर के लिए तो फेमस है ही। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, कुछ रीसेंट जो नेशनल पार्क है जो आए दिन करंट अफेयर में आए, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक, प्लीज नोट करना, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। राजाजी नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड में है। एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में। द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में। क्रोगर नेशनल पार्क कहाँ पर, साउथ अफ्रीका का है यहाँ। एंड द फॉरेस्ट ऑल ये 113 ईयर के गैप के बाद कुरू नेशनल पार्क में देखा गया था। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज, ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है, और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, तो यहाँ पे एक सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे यहाँ पे IMD ने डेवलप करा है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। किसके तहत काम करता है IMD? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत IMD यहाँ पे काम करता है ना। उन लोगों ने सिस्टम के थ्रू जो भी यहाँ पे डिजास्टर रिस्क है उसके लिए जो भी वार्निंग है, किस प्रकार से रिड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करें, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। इसका जो क्रिएटर है IMD है। ओवरऑल जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, AI है, इसको यूज करके ये अपना काम कर रहा है, और मिशन मौसम का यहाँ पर यह पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमें जानना है मिशन मौसम के बारे में। प्लीज नोट करना, 2024 में मिशन मौसम को यहाँ पे लाया जाता है। इनिशियली 2 साल के लिए इसका जो बजट आया था 2000 करोड़ का यहाँ पे बजट आया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत। और मिशन मौसम को जो रेगुलेट करने वाली बॉडीज थी, यहाँ पे 3 एजेंसी इसके लिए काम कर रही थी। एक तो IMD था ही था, इसके अलावा 2 और है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और एक है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। सो इस टाइप से ये 3 इंस्टीट्यूट मिलकर यहाँ पे मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट कर रहे थे 2000 करोड़ के बजट के साथ, ठीक है। तीनों का जो नाम है एक बार मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तीनों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मिशन मौसम, जो यहाँ पे GIS बेस्ड सिस्टम को यूज करता है।
GIS बेस्ड सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हर रियल टाइम में प्लेसेस का जो डेटा है मैप के थ्रू यहाँ पे बताया जाता है, जिस पर गूगल यहाँ पे काम करता है। सो उसी डेटा को यूज करके मिशन मौसम हर एक जगह की जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे रहा है, और मिशन मौसम के साथ इस सपोर्ट सिस्टम को यहाँ पे लाइन कर दिया गया, और ये सब IMD कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। द संपन्न प्लेटफॉर्म इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सो एक प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है संपन्न। संपन्न का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत काम करता है। संपन्न प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत काम करता है। अच्छा, यहाँ पे रिसेंटली दो पोर्ट अथॉरिटी है, द गोवा गवर्नमेंट एंड कोचिन पोर्ट अथॉरिटी, ये लोग यहाँ पे संपन्न को अडॉप्ट कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को, अपना जो भी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे मैनेज करने के लिए। ओवरऑल संपन्न प्लेटफॉर्म इसे 2018 में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च करा है, और कौन इसे यहाँ पे मैनेज करता है, CGCA है हमारे पास, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, यह है यहाँ पे संपन्न प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है। पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली, जो भी DBT मेथड है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इसको यूज करके यहाँ पे पेंशन प्लान को एक्सप्लेन करना, यही गोल है यहाँ पे संपन्न प्लेटफॉर्म का। ठीक है, बस यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे मॉडर्नाइज करने की प्लानिंग चल रही है, दैट्स व्हाई आज हम संपन्न पोर्टल को डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ रीसेंट प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। जस्ट लाइक MLATtrack.com, इंडियाज फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू ट्रैक द लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन ऑफ MLA। किस स्टेट ने इसे लॉन्च करा है? केरला ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। MLAs का जितना भी यहाँ पे लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड है उसे यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च निवेश मित्र 3.0, इसे यहाँ पे लॉन्च करा उत्तर प्रदेश ने। साथ ही प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने IIT कानपुर के साथ मिलकर लॉन्च करा। What is the name of the AI-powered multilingual digital platform launched by the government to provide farmers with real-time agriculture advisor? और यहाँ पे इसके लिए भारत विस्तार को लॉन्च करा था, लाइक मल्टी लैंग्वेज जो मॉडल है उसको यूज करके। स्वायत्त स्टार्टअप वुमेन, इसे यहाँ पे किस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लॉन्चिंग है वो किया गया? गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के थ्रू यहाँ पे जो स्वायत्त काम कर रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिप्लॉयड द AI सिस्टम सुदर्शन, इसे यहाँ पे लॉन्च करा है सेबी ने। इसके अलावा विच ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड एस्ट्रॉम टेक्नोलॉजीज, अजिस्ता इंडस्ट्रीज एंड ध्रुवा स्पेस टू डेवलप एंड टेस्ट इंडिजिनस स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म, और इसके लिए यहाँ पे इन लोगों को इन स्पेस ने चूज करा है, जो कि इसरो का कमर्शियल आर्म है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन हियर, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन अप्रैल 2026 टू प्रमोट स्कूल एनरोलमेंट? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो CM है मोहन यादव सर, उनके द्वारा स्कूल एजुकेशन, स्कूल में जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है उसे बूस्ट करने के लिए दो जो मेजर स्कीम है उनके लिए कैंपेन चलाया गया, एंड यहाँ पे स्कूल चले हम कैंपेन को ये लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे अप्रैल 1 से 4 तक ये जो कैंपेन है अवेयरनेस फैलाएगा मध्य प्रदेश में, एंड 55 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेगा। ओवरऑल 50,000 विलेजेस में अपनी जो पहुँच है पहुँचाना, यही गोल है यहाँ पे स्कूल चले हम कैंपेन का। प्लीज नोट करना, यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ तो ये अलाइन करता है। इसके अलावा दो स्कीम है जिसके साथ मध्य प्रदेश के जो विजन है, ये जो कैंपेन अलाइन करता है। पहला है संदीपनी विद्यालय। सो प्लीज नोट करना, संदीपनी विद्यालय किस स्टेट का इनिशिएटिव है? मध्य प्रदेश का इनिशिएटिव है, स्टेट लेवल का इनिशिएटिव है। ठीक है, एंड इसका जो मेन गोल था 9,000 स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश, इन्हें यहाँ पे अपग्रेड करना है। दूसरा एक स्कीम है PM श्री, जो नेशनल लेवल पर है, और इसके साथ भी स्कूल चले हम कैंपेन के जो गोल है यहाँ पे लाइन करते हैं। ओवरऑल PM श्री स्कूल, इनका ध्यान रख लेना, 2022 में यहाँ पे इसे लाया जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये है। इसका टारगेट है 14,500 जो स्कूल है इंडिया में उसे यहाँ पे डेवलप करना, अपग्रेड करना। तो दोनों के साथ अलाइन करते हुए मध्य प्रदेश ने यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में जो रजिस्ट्रेशन है उसे बूस्ट करने के लिए स्कूल चले हम कैंपेन को लॉन्च करा, और इसके थ्रू यहाँ पे सम 19.6% का जो एनरोलमेंट है इंक्रीज हुआ है, और गवर्नमेंट स्कूल का जो स्ट्रक्चर है 32.4% से बढ़ा है, ऐसा यहाँ पे हाईलाइट किया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, which state is the host of national level advanced agriculture festival? So advanced agriculture festival को हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, ट्रेनिंग सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, और कौन सा स्टेट इसे होस्ट कर रहा है? दैट इज बाय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसे होस्ट कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे इसे लीड कर रहे हैं। एंड प्लीज नोट करना, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे पहले तो मध्य प्रदेश के फॉर्मर CM रह चुके, एट प्रेजेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसे यहाँ पर ये लीड कर रहे हैं।
एंड यह जो फेस्टिवल है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लॉन्च किया गया। अप्रैल से 13 तक चलेगा, 11-13 तक 300 स्टॉल्स को यहाँ पे फीचर किया जाएगा, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मैथड है, टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, माइक्रो इरिगेशन मैथड, मशीनरी, एग्री बिजनेस, इन सबको यहाँ पे शो करते नजर आएंगे। ओवरऑल यहाँ पे एफपीओस पर फोकस किया जाएगा। प्लीज नोट करना, यहाँ पे हम एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जो पॉइंट है वो जानना इंपॉर्टेंट है, कब इसे लॉन्च किया गया था। 2020 में यहाँ पे एफपीओस को लाया गया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम थी ये। उस टाइम पे इसके लिए जो बजट था वो 6,865 करोड़ आया था और 27-28 फाइनेंशियल ईयर तक यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाना है। इसके तहत जो भी फार्मर्स का क्लस्टर है और जो भी यहाँ पे संघवाद है वो सब बनाना है, फार्मर के इनकम को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर मैथड को अपग्रेड करने के लिए, और उसी के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो मध्य प्रदेश का यह जो फेस्टिवल है एफपीओ के लिए भी अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। INS तारागिरी यहाँ पे न्यूज में आ चुका है। इट वॉज कमीशन एट विच प्लेस इन अप्रैल 2026। तो INS तारागिरी को रिसेंटली कमीशन किया गया। कहाँ पे किया गया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है, विशाखापट्टनम में। प्लीज नोट करना, प्रोजेक्ट 17A का यह पार्ट है। प्रोजेक्ट 17A वी ऑल नो नीलगिरी क्लास है ये है, एंड नीलगिरी क्लास की नाउ इस फ्रिगेट को अप्रैल में यहाँ पे कमीशन कर दिया गया विशाखापट्टनम में। कौन इसका डिजाइनर? मजगांव डॉकशिप बिल्डर लिमिटेड ने तो इसे बनाया है, एंड डिजाइनर यहाँ पे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है। यह थिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट 17A की जो यहाँ पे जितनी भी फ्रिगेट्स थी उनका नाम आज फिर से हम याद कर लेते हैं। पहली कौन सी थी? नीलगिरी। दूसरी कौन सी थी? हिमगिरी। थर्ड थी यहाँ पे उदयगिरी। देन यहाँ पे था दूनागिरी। देन था यहाँ पे तारागिरी। देन था यहाँ पे विंध्यागिरी एंड देन था यहाँ पे महेंद्रगिरी। ठीक है, इस प्रकार ये जो 7 फ्रिगेट्स है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट 17A है इसका पार्ट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। कर साथी इज एन AI enabled taxpayer assistant platform launched by which organization? So कर साथी जो कि AI सिस्टम है, इसे किसने लॉन्च करा है? दैट इज बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च करा है। बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर यह रहने वाला है जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा रिटर्न टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। जो भी सहयोग है, किसी प्रकार की शिकायत है उसे हैंडल करना, और 24/7 जो आर सर्विस है वो प्रोवाइड कराना। एंड इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ ये अलाइन करता है और वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए बस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म AI की हेल्प से यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया, दैट इज कर साथी, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं जो टैक्स और इनकम टैक्स से रिलेटेड है। जस्ट लाइक इनकम टैक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर इन इंडिया। सो यहाँ पे 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में एवरी ईयर। इसके अलावा रिसेंटली यहाँ पे RODTEP स्कीम न्यूज में रही थी, जो कि चाहती है एक्सपोर्ट पे लगने वाला जो टैक्स है उससे छुटकारा देना। और किसके तहत ये काम करती है? बेसिकली सिर्फ एडमिनिस्टर तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत, लेकिन इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। भारत टैक्सी किस एक्ट के तहत इसे स्टार्ट किया गया? 2002 का ये एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इसे स्टार्ट किया गया। और भारत टैक्सी के साथ यहाँ पे कोलैब करने के लिए जो फर्स्ट इन कंट्री बनाया वह दिल्ली है। एंड ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन अक्रॉस ऑल इट्स ग्राम पंचायत, इसे लॉन्च करने वाला यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? धमतरी डिस्ट्रिक्ट था, एंड छत्तीसगढ़ यहाँ पे राज्य है। इसके अलावा फर्स्ट हाइड्रोजन पावर वाटर टैक्सी सर्विस इसे वाराणसी में लॉन्च किया गया। भारत टैक्सी को किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे डेवलप करा है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। Which state topped the medal tally in the खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में यहाँ पे किसने टॉप करा है? वी ऑल नो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स यहाँ पे कौन होस्ट कर रहा था? छत्तीसगढ़ इसे होस्ट कर रहा था। छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक्स को रिप्लेस करके यहाँ पे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को लाया गया था। एंड नाउ यहाँ पे जो विनर रहा कर्नाटका ने यहाँ पे 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। सेकेंड एंड थर्ड रैंक पर कौन रहा है? कर्नाटका के बाद उड़ीसा यहाँ पे सेकेंड रैंक पर है, एंड थर्ड रैंक पर यहाँ पे झारखंड है। और होस्ट स्टेट छत्तीसगढ़ यहाँ पे 9th रैंक पर रहा, जिसने 3 गोल्ड 10 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज मेडल है यहाँ पे जीते हैं। ओवरऑल इस गेम के लिए जो हाईलाइट पॉइंट रहे थे दैट इज चीफ गेस्ट। कौन कौन थे? MC मैरी कॉम यहाँ पे चीफ गेस्ट बनकर आई थी, प्लस यहाँ पे जो हमारे प्रेस्टिजियस फुटबॉलर है बाईचुंग भूटिया,
यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट प्रेजेंट रहे, ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही हम डिस्कस करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। एमसी मैरी कॉम, प्लीज नोट करना कौन से राज्य से यह बिलोंग करती है, मणिपुर से यह बिलोंग करती है। 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पर यह रह चुकी है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओनली फीमेल बॉक्सर है यह जिन्होंने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें इंडिया को यहाँ पे मेडल दिलाया है। सो फर्स्ट थिंग, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओनली फीमेल बॉक्सर टू विन अ मेडल इन ईच ऑफ द फर्स्ट 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। जितने भी यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है उसमें मेडल ये लेकर आई है इंडिया के लिए। 2021 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने यहाँ पे इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ये जो पॉइंट है ध्यान रख लेना। और हाईएस्ट अवार्ड भी इन्हें यहाँ पे दिए जा चुके हैं, कौन कौन से, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण यहाँ पे इन्हें दिया जा चुका है। पद्मश्री इन्हें मिला है 2006 में, पद्म भूषण इन्हें मिला है 2013 में एंड पद्म विभूषण इन्हें मिला है 2020 में, ठीक है। पद्म विभूषण भी ऑल इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये है यहाँ पे। ऑलराइट, जो सेकंड प्लेयर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बाईचुंग भूटिया। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लीज नोट करना। फर्स्ट थिंग, कौन सा राज्य से यह बिलोंग करते, सिक्किम से यह बिलोंग करते हैं। इंडियन फुटबॉलर है यह, प्लस यहाँ पर फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर है जिन्होंने यूरोपियन क्लब के साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन किया था फुटबॉल लीग के लिए, कब, 99 में, ठीक है। एंड इन्हें स्कीम आल्सो प्लीज नोट करना, यहाँ पे सिक्किमीज स्नाइपर किन्हें कहा जाता है। सो बाईचुंग भूटिया, इन्हें यहाँ पे सिक्किमीज स्नाइपर कहा जाता है। इनका ये जो नेम है इसे भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, पद्मश्री ने यहाँ पे दिया जा चुका है, कब मिला है, 2008 में पद्मश्री ने ये दिया जा चुका है। सो खत्म करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल खेलो इंडिया स्टार्ट कब से हुआ है, 2018 से यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट हुआ है। कुछ रिवीजन क्वेश्चन हमें देखने खेलो इंडिया के रिगार्डिंग। फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे होस्ट करा है एंड सेम क्वेश्चन छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। विच टीम सक्सेसफुली डिफेंडेड द टीम चैंपियनशिप टाइटल एट द खेलो इंडिया विंटर गेम, इंडियन आर्मी ने इसे डिफेंड करा है। विच स्टेट वन द ओवरऑल टीम चैंपियनशिप ऑफ लद्दाख फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम, इसे यहाँ पे हरियाणा ने जीता है। जबकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग वाला जो फेज था उसमें इंडियन आर्मी ने टॉप करा था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स किसने होस्ट करा है, लेह लद्दाख के, जम्मू कश्मीर दोनों ने मिलकर करा है फर्स्ट एंड सेकंड फेज के साथ। खेलो इंडिया बीच गेम्स इसे यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव में होस्ट किया जाएगा। एंड खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ ने इसे होस्ट करा। ऑलराइट, आगे बढ़ते। फेमस पर्सनालिटी इन न्यूज जिनका नाम है मी नांग हलाइंग, प्लीज नोट करना यह किस कंट्री से बिलोंग करते, म्यांमार से यह बिलोंग करते हैं। रिसेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं बाय मिलिट्री, जो यहाँ पे रूल चल रहा है जुंटा रूल, उनके द्वारा यहाँ पे इन्हें अपॉइंट किया गया आफ्टर 2021 मिलिट्री कूप। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे डिफीट किसे करा है, सो यहाँ पे जो इनके अपोनेंट थे उनका नाम है लियो सॉ, और इनको यहाँ पे डिफीट करके रिसेंटली म्यांमार के जो प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम है मिन ऑन्ग ह्लाइंग, बस इनका नाम हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, मिशन मित्र अंडर द गगनयान प्रोग्राम हैज बीन कंडक्टेड एट विच प्लेस। तो यहाँ पे मिशन मित्र को हम डिस्कस करें जो गगनयान प्रोग्राम का पार्ट है और किस जगह पर इसे यहाँ पे कंडक्ट किया गया, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेह में इसे यहाँ पे कंडक्ट किया गया। 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 9 अप्रैल तक यह चलेगा। मिशन मित्र का फुल फॉर्म क्या है, मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट, यहाँ पर यह इसका फुल फॉर्म। इसका मेन गोल क्या है, एक स्टडी यहाँ पे हमें चेक करनी है कि किस प्रकार जो इसरो की टीम है जब जाएगी यहाँ पे गगनयान मिशन के लिए अपनी फर्स्ट जो ह्यूमन फ्लाइट है उसको लेकर मून की सरफेस पर। सो बस उसी को यहाँ पर चेक करने के लिए वहाँ की जितनी भी सर्कमस्टेंसेस रहने वाली, एटमॉस्फेयर रहने वाला है, उसी का जो यहाँ पे ट्रायल है लेह में किया गया सेम सिचुएशन में, ठीक है। किसने इसे डेवलप करा है, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने मित्र प्रोग्राम को यहाँ पे डेवलप करा है गगनयान के तहत। ओवरऑल हमें क्या जानना है, यहाँ पे गगनयान को डिस्कस करना है। प्लीज नोट करना, गगनयान इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। वर्ल्ड में हम ओनली 4th नेशन है यहाँ पे जो ह्यूमंस को भेज रहे हैं स्पेस में आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया, बस। सो दैट्स ऑल फॉर गगनयान। नाउ हम आगे बढ़ते कुछ, अच्छा इसके कुछ एक दो गोल्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। गगनयान के जो मेजर गोल है, फर्स्ट थिंग 2035 तक तो हमें यहाँ पे हमारा स्पेस स्टेशन ओपन करना है, ठीक है, इंडियन स्पेस स्टेशन। एंड
2040 तक हमें यहाँ पर जो मून है वहाँ पर जो लैंडिंग है उसे सक्सेसफुल बनाना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है गगनयान वर्ड ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इससे रिलेटेड कुछ जो क्विज क्वेश्चन है हमारे पास जो है उन्हें हम रिवाइज करेंगे। सो गगनयान ड्रॉप पैराशूट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय व्हिच टू ऑर्गेनाइजेशन? इसरो एंड डीआरडीओ ने यहाँ पे इसे डेवलप कराया। What is the name of the first half humanoid robot that ISRO will send in December 2025? So first मिशन में जो half humanoid robot है वो जा चुका है and व्योमित्र उसका नाम था, ठीक है, व्योमित्र उसका नाम है। Alright, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, which state recorded the highest rooftop solar installation March 2026 under the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो देखना हम एक स्टेट को देख रहे हैं मंथली इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में जिसने टॉप करा है और यह उत्तर प्रदेश बना है। मार्च महीने में 52,729 जो यूनिट है उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया है उत्तर प्रदेश ने एज पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लीज नोट करना, फर्स्ट रैंक पर तो वो ये गुजरात, सेकंड रैंक पर कौन है? महाराष्ट्र, एंड थर्ड रैंक पर स्टैंड करता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे स्टेट ने सम 4.48 लाख जो इंस्टॉलेशन है की है और थर्ड रैंक यहाँ पे नेशनली ये स्टैंड करता है। सेकंड प्लेस पे ये आ सकता है विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 1524.61 मेगावाट, और अगर ये 68 से 70 लाख जो यूनिट डेली यहाँ पे प्रोड्यूस करे। ओवरऑल यहाँ पे स्टेट में सम 4000 करोड़ रुपीस की सब्सिडीज सोलर इंस्टॉलेशन के लिए दी जा रही है और इसके अलावा 2985 करोड़ रुपीस इस काम के लिए यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड किए जा चुके हैं। सो बस यहाँ पे मंथली रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने टॉप करा है किस स्कीम के तहत? एंड दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसका मेन गोल ही क्या है? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू लो इनकम हाउस होल्ड इन इंडिया, यही यहाँ पर इसका गोल है। The next one, the Chambal River that was recently seen in news originates from which region? चंबल रिवर को हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में जनापाव झील से तो यह ओरिजिनेट होती है। एंड कौन कौन से राज्यों से यह यहाँ पर गुजरती है? 3 राज्य है बस, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पे यमुना में मिलकर ये खत्म हो जाती है, ठीक है, यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई यहाँ पे। अच्छा, न्यूज में क्यों आई? बिकॉज यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने चंबल रिवर का 732 हेक्टेयर जो एरिया है, बेसिकली चंबल रिवर अपनी जो बाउंड्री है नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी के साथ यहाँ पे बनाती है। सो इस सेंचुरी का 732 हेक्टेयर जो एरिया है उसे यहाँ पे अलग कमर्शलाइज के लिए यहाँ पे यूज करने के लिए ऑर्डर मिले थे राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को रोक दिया है कि यह जो एरिया है ये पार्ट है नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी का ही, इसे आप अलग नहीं कर सकते। बस इसी डिसीजन के कारण चंबल रिवर यहाँ पे न्यूज में आ गई। ओवरऑल मध्य प्रदेश की जनापाव झील से यहाँ पर यह निकल रही है और आगे जाकर जो यमुना है उसमें ट्रिब्यूटरी की तरह यहाँ पर यह काम कर रही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। कुछ रिवर इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, हम उसका रिवीजन कर सकते हैं जस्ट लाइक। प्लीज नोट करना क्वेश्चन है यहाँ पर, द अघनाशिनी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट से। लिटानी रिवर किस कंट्री में? लेबनान में है। हिंडन रिवर कहाँ की? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। करुण रिवर बुल शार्क के कारण ईरान में यहाँ पर ये हाईलाइट में रही थी। इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस वाटरवे सेकंड में 4 जगह ये बनाया जा रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर में, असम में। शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पर यह बना हुआ है? शरावती रिवर पर, और स्टेट कौन सा है? कर्नाटका, ठीक है। ऑलराइट, सो आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ, इस क्विज के साथ हम एंड करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है एज अ क्विज प्लेस इन न्यूज कैटेगरी हम आपको दे रहे हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।